देखो, एक बात कहें, हम लोग मंदिरों में जाते हैं भगवान को देखने के लिए। प्रिय श्रोताओ, मंदिर इसलिए मत जाओ कि हम भगवान को देखें, इसलिए जाओ कि भगवान हमको देख ले। तुम तो कितने दिनों से देख रहे हो, पर तुम्हारी आंखों में, चित्त में वो चिपक नहीं रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम बाहर से देख रहे हो। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, परमात्मा तक पहुंचना मन का विषय है। इसलिए प्रिय श्रोताओ, तुम कथा में इसलिए मत आओ कि तुम कथा में बैठो, कथा में तुम इसलिए आओ कि कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए। तुम कथा में बैठो या ना बैठो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर कथा तुम्हारे चित्त में यदि बैठ गई तो तुम जहां रहोगे वहीं सत्संग होगा, तुम जहां बैठोगे वहीं भगवत दर्शन होंगे, और तुम जो बोलोगे वो भगवत चर्चा होगी, और जो मुख से निकलेगा वही गुरुवाणी हो जाएगी। इसलिए प्रिय आत्माओं, आज की बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान ममतामय है, भगवान करुणामय है। हमें उनको नहीं देखना जिन्होंने भगवान को नहीं पाया, हमें उनको देखना जिन्होंने भगवान को पाया है। मीरा ने पाया, सूरदास ने पाया, कबीर ने पाया, बुद्ध ने पाया। महावीर बुद्ध तो राज घराने में पैदा हुए, फिर भी वो बन को गए। इससे सिद्ध होता है अमीरी में मजा नहीं है, जो फकीरी में मजा है। वरना बुद्ध को राजपाट छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? वरना राजघराना मीरा क्यों छोड़ती? मीरा राजघराने की बालिका, राजघराने में ब्याह हुआ, फिर भी संतों के संत संग डोलती, ब्रज में डोलती, गली गली में डोलती, और नाचती तो ऐसा नहीं नाचती कि 5000 वर्ष पूर्व कोई कृष्ण कन्हैया भय थे। जब वो नाचती है तो ऐसा नाचती है ये मधुबन है और कन्हैया बंसी लेकर के खड़ा है। टाइम को भूल जाती मीरा, 5000 वर्ष का टाइम स्पेंड शून्य हो जाता है। इसलिए मेरे पागलो, विपत्ति को ही संपत्ति मानो। विपत्ति आए तो भला हुआ। कबीर कहते, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी। कबीर कहते, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। तो विपत्ति को भी परमात्मा की याद का बहाना बनाओ, बुरे समय को भी परमात्मा की याद का बहाना बनाओ। बुरी विपरीत परिस्थितियों को भी आप परमात्मा की याद का बहाना बनाओ। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी परमात्मा के भजन के लिए अनुकूल बनाओ। विपक्ष को भी परमात्मा का पक्ष बनाओ। आज के सत्र में यही चर्चा का ध्यान रखना है। भगवान करुणामय है। एक पग राखेंगे यदि हम परमात्मा के मार्ग पर, तो परमात्मा 60 पग चल करके हमारे पास आ जाएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।